देखिए, प्रकृति को लेकर मैं बहुत जज़्बाती हो जाता हूँ। प्रकृति मेरे लिए, हम जो बार-बार कहते हैं ना कि मदर अर्थ, वो कोई क्लीशे नहीं है। क्योंकि माँ अगर हमें जन्म देती है तो द अर्थ गिव्स यू लाइफ, इट मेक्स यू लिव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो मुझे तो बहुत बहुत खुशी, आनंद हो है कि मैं यहाँ आके ये प्लांट कैलोफाइलम इनोफाइलम, जिसको हम उंडल ट्री भी कहते हैं, जिसका तेल भी है, और इट्स वेरी नाइसली सेड दैट इट इज़ एन ऑप्शन टू द कैशुराइना प्लांट। और मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ साल बाद अगर जब मैं यहाँ आऊँ तो मैं इस पेड़ को, जो हम सब ने अपने हाथों से यहाँ लगाया है, ये फूल कर बड़ी हो जाए। और एक तरह से जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसी तरह पेड़ भी बड़े हो जाते हैं। मुझे, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान और पेड़ों के बीच में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है। सिर्फ वो बोलते नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अनुषा जी कर रही हैं, न सिर्फ पेड़ों के लिए कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता भी है कि वो जानवरों के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। और शायद एक क्या कहें हम, एक ज़ू से ज़्यादा जानवर शायद अनुषा जी के घर में हैं और वो उनकी देखभाल करती हैं। सो जो ये कर रही हैं उसकी प्रशंसा जितनी करो बहुत कम है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। लेकिन अनुषा जी जैसे इंसानों के हम बहुत आभारी हैं कि ऐसे और 1000 अनुषा अगर हो तो ये जो जिस जगह में हम रह रहे हैं, जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस कंक्रीट जंगल में हम रह रहे हैं, ये कंक्रीट जंगल एक हरा भरा जंगल हो जाएगा, वाकई एक जंगल हो जाएगा और कंक्रीट उसमें दब जाएगा। तो जिस तरीके से हम अपने बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, हमें इस हरियाली का, पेड़ों का रीडेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे ये तूफ़ान आया था, साइक्लोन आया था और बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, बहुत सारे पेड़ कटे जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो मेरा मोटो ये है कि आप एक पेड़ गिराओ, हम 10 पेड़ लगाएंगे, और ये एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, एक ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं दुनिया में ब्लडी रेवोल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन करें तो इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये प्लैनेट जो है, इसको हम वी कैन मेक इट लिवेबल। सो ये बहुत ज़रूरी है। और आई रियली थैंक अनुषा जी फॉर एम्बार्किंग ऑन सच अ मेगा वेंचर। लिटरली इनके जो संस्था का नाम है वो मेगा है, तो मेगा वेंचर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एंड मे द स्ट्रेंथ of Anusha ji grow and may we have more Anushas in the future. Thank you very much. See, when Anusha told me about this initially, I was very interested because मुझे भी ह्यूमन से, एनिमल से और नेचर से बहुत प्यार है। मतलब जिस तरह की सेटिस्फैक्शन आपको एक नेचर के साथ कनेक्ट करके मिलती है, आई थिंक यू नेचर गिव्स यू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। आपको बहुत देता है नेचर। इट्स टाइम दैट वी गिव बैक। जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम आवर साइड, वी शुड ऑल्सो गिव बैक व्हेन द टाइम कम्स। और कोई रीज़न नहीं है इसका, मतलब एक खुशी और एक यू फील सेटिस्फाइड व्हेन यू डू दिस। तो आई फील anybody who's my age or my connections, I keep telling them, I show them what I've done and people get inspired and they do stuff. So I'm very happy कि इस तरह की चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और आगे भी करना चाहूँगी in any kind of welfare, like whether it's animal care, nature। और अनुषा बहुत कुछ सोच रही है आगे भी, and I want to connect with her on all those things because I have social responsibility as a person. I mean that is my priority in life कि मतलब एक इंसान काम अलग होता है और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपके पास वॉइस है ना, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स और मैं करना चाहूँगी और मैं ज़रूर उसका हिस्सा बनूंगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रेटिट्यूड टू नेचर एंड दैट्स हाउ आई कंट्रीब्यूट। जी, मैं जब जहाँ मैं पैदा हुआ था केरल में, तो पेड़ों और पौधों के बीच में, कोकोनट ट्रीज़ के बीच में मैं रहा हूँ। और जो कहते हैं ना कि जो यंग डेज़ हैं, जो डेज़ ऑफ इम्प्रेसिव डेज़ है, उन दिनों में जो चीज़ें आपने देखे हो, जिन चीज़ों से आपका लगाव हुआ हो, उन चीज़ों को आप ज़िंदगी भर ले जाते हैं। और खुशकिस्मती से मेरे साथ जो मैं जिस चीज़ के साथ मैंने लगाव किया वो पेड़ और पौधे हैं। और जानवर, चाहे वो गाय हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, हाथी हो,
इन सब के बीच में मैं रहा हूँ। तो एक तरह से मैं उस प्यार को, उस जो कहते हैं एक रेवोल्यूशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और हमने कभी ये नहीं सोचा था 40 साल पहले कि हम एक ऐसे दौर से गुजरेंगे जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगा, एनवायरनमेंट के लिए इतने डेंजर्स होंगे सॉरी, और एक ऐसे मकाम पे हम आएंगे जब हमारी ज़िंदगी के लिए डेंजर होगा। सो इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा इस वक्त पेड़ पौधों को बचाना है, उसका देखभाल करना है।